हो जाता है कि नहीं, अब तो ये मेरे कारण ही हो रहा है, मेरे ही दिमाग से हो रहा है, मेरे ही। और हम भूल जाते हैं कि किसके कारण हमने जीत पाई थी, किसके कारण आज ये ब्लेसिंग मेरे जीवन में आई है, किसके कारण आज मैं सुखद चल रहा हूं, किसके कारण। और हम भूल जाते हैं और फिर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं और फिर हम पाप करने लगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं और थोड़े दिनों बाद हमें हार का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे मध्य में नहीं था क्योंकि तुम्हारे मध्य में पाप है, तुम्हारे बीच में पाप है, तुमने अनाज्ञाकारिता की है। हालेलुया। और उसके बाद वो पाप का पता चला, वो व्यक्ति और उसका पूरा घराना पत्थरों के साथ मार दिया गया और उसके बाद वो पाप वहां से निकला। आप जानते नहीं है, पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु की आज्ञा को तोड़ता था तो वो पत्थरों से मार दिया जाता था, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण पूरी छावनी में विपत्ति आ जाती थी। इतना भयंकर रिजल्ट होता था पाप का। पूरी छावनी में पाप विपत्ति आ जाती थी। जब दाऊद ने जब पाप किया, बाइबल में लिखा है मरी फैल गई थी वहां पर, 70,000 लोग उसके पाप के कारण मर गए थे। आज जो कुछ संसार में चीजें हो रही है ना, उसका रिजल्ट पाप है। पाप के कारण वो रिजल्ट आ रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो इन चीजों को हम मामूली लेते हैं, ओ कुछ नहीं होता। तारीफ करो परमेश्वर, सब तारीफ करो। तो आज मैं जब सुबह पढ़ रही थी तो मैं यहां पर वो गिड़गिड़ा कर उनके 36 लोग, इसमें लिखा है, इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सवारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया और वो सांझ तक लेटे रहे, धूल डाल के अपने सर पर, और हाय यहोवा, तू इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। तब यहाँ पर परमेश्वर बात करता है। यहोवा ने यहोशू से कहा, खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपनी साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे अपने अर्पण की वस्तु बन गए हैं। वे आप ही अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए अब तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, जब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रहेगा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? पाप आपको कमजोर करता है, पाप आपको हराता है, लेकिन जब आप प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हो, आप निडर रहते हो, फिर आप डरते नहीं हो, आपके साथ यहोवा खड़ा रहता है। हालेलुया। फिर आपके मन में भय नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। हम अभी जब छत्तीसगढ़ में थे, बहुत ही सताव है छत्तीसगढ़ में, हमने बताया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे थे वहां पर, और
बहुत सारी बहनों ने हमें बताया कि हम रो रहे थे और हम खुदा से कह रहे थे कि खुदा तू किसी को भेज छत्तीसगढ़ की सुधि लेने के लिए, यहाँ पे परमेश्वर तेरे काम को किसी को भेज, यहाँ के जुओं को तोड़ने के लिए। और कहते मम्मा जी हमने आपको देखा प्रार्थना में कि आप यहाँ पर आए हो और आप यहाँ पर सभाएं कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो और हम आपसे मिल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बोले हम बहुत रो रहे थे। जीसस कॉल्स वहां पर प्रार्थना एक टावर है, वहां पर भी मुझे विटनेस दी और बहुत सारे लोगों ने मुझे गवाही दी। और इतना सताव वहां पर, और उस सताव में मतलब जो जगह थी छत्तीसगढ़ की वो सबसे ज्यादा एक खतरनाक जगह है। और वहां पे कहते कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, कोई पास्टर। बोले इतना खतरनाक है वहां पे, शैतान ऐसे घूमते दिखता लोगों। और बहुत रुकावटें। बट जब आप मनुष्य को देखते हो, मनुष्य की गलतियां देखना शुरू करते तो आप काम नहीं कर सकते। जब आप अपने एक ही एनिमी को मानते हो कि शैतान ही मेरा दुश्मन है, फिर आप काम कर पाते हो और आपको पता है जीत आपकी है। हालेलुया। हमारी टीम ने भी बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष के साथ कैसे करके उस जगह पे एक दिन की मीटिंग हमारी, और सचमुच उन्होंने बोला इस ग्राउंड पर आज तक कोई मसीह मीटिंग हुई नहीं है। हालेलुया। और ये पहली मीटिंग, और इतना खुदा ने, धन्यवाद प्रभु का, बहुत काम हुआ। और नेक्स्ट डे उन्होंने बोला ये ग्राउंड पे आपने कैसे मीटिंग की, परमिशन कैंसिल करी। फिर नेक्स्ट डे हमने दूसरी जगह पर मीटिंग करी और दूसरी जगह पर भी, और बहुत सारी धमकियां मिल रही थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, मीटिंग बहुत सारी चीजें थी जो हमारे तक पहुंच रही थी। और उस समय पर एक मन छोड़, कोई बात नहीं, लाइव कर लेते हैं। दूसरी तरफ अरे पता नहीं कौन हूं मैं, प्रभु तेरे साथ रहता ना, चल कमांड कर, दूत जाएंगे पहले। और इतना था कि आज अगर मर भी गए तो भी इतना सा डर नहीं था मन में। हालेलुया। और मैं बच्चों को बोल रही तुम रहने दो, मुझे जाने दो। बोले नहीं मम्मा आप रहने दो, मैं जाने दो। बोले नहीं तुम रहने दो, तुम्हें अभी काम करना है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जाने दो, देखी जाएगी जो होएगा। समझ रहे हैं? जान देने तक हम लोग तैयार थे वहां पर काम करने के लिए। हालेलुया। आमीन। कि अगर कुछ हो गया तो भी प्रभु हम रेडी है, कोई बात नहीं, देखेंगे। ये हयाब ऐसे नहीं आता। लोग छोटी सी न्यूज से डर जाते हो, क्या होएगा, और आपको ऐसी न्यूज मिल रही है, कुछ भी हो सकता है, अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतने जंगल में से हमारी गाड़ियां गई, इतने सूने रास्ते, कुछ नहीं पता, कहीं भी कुछ भी। लेकिन हयाब कब आता है? जब तुम प्रभु के साथ चलते हो, जब उसकी आज्ञाओं पे खड़े होते हो, जब तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ पवित्रताई के साथ है, तुम्हें पता है परमेश्वर तुम्हारे साथ है, फिर तुम डरते नहीं हो। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? रास्ते में प्रार्थना, और प्रभु ने मुझे वचन दिया, उन्होंने कहा आज बाल झुक जाएगा। और सचमुच बाल झुका, और इतनी सामर्थ के साथ उस जगह पे काम हुआ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और 5 मीटिंग टोटल हम करके आए, और अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब हम जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हमें जी जा रहे हैं। मैं हमेशा आपको बोल के जाती हूँ हम युद्ध पे जा रहे हैं, हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। बोलती नहीं बोलती? तो युद्ध तब, यहाँ पे मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ कि युद्ध आप कब जीत सकते हो? जब आपके बाड़े में पाप ना हो।
वो क्यों बड़े बड़े युद्ध जीत गए पर एक युद्ध छोटा सा हार गए, कारण पाप आ गया था अंदर। जैसे ही उस पाप को बाहर निकाला फिर से इजरायली खड़े हो गए और जीतने लगे। पाप इतनी बुरी चीज है कि वो आपके सब कुछ को तबाह कर सकता है। लेकिन अगर वो चीज नहीं है तो प्रभु ने यहाँ पे प्रभु ने कहा, अगर तुम उस अर्पण की हुई वस्तु को निकाल दो और पवित्र हो तो फिर मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके साथ अगर हमें चलना है और युद्ध जीतना है तो हमें पवित्र बनना होगा। और ये प्रभु हमारी मदद करता है, इसीलिए फोकस रखो। हाँ, एक प्रतिदिन, अच्छा आज ये निकाल दिया, आज ये निकाल दिया, आज ये, और दोबारा फिर मत करो उस चीज को जो छोड़ दी, उसको दोबारा मत करो। आगे बढ़ो, आगे के शत्रुओं से लड़ो और धीरे 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 हम अंश अंश करके बदलते जाएंगे। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ रहेगा सचमुच। एक वचन मैं आपके साथ और पढ़ूंगी, गिनती 14। जब आप पूरी रीति से प्रभु के वचन को सुनते हो, और यहां पर जब परमेश्वर उस नगर का भेद लेने के लिए उसने 12 लोगों को भेजा, पर 12 भेदिए, पर उसमें से 2 थे जिन्होंने सही पॉजिटिव न्यूज दी और 10 थे जिन्होंने नेगेटिव न्यूज दी। और यहां पर हम अगर उनके विषय में पढ़े तो प्रभु ने क्या बोला, 14 का 24, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उनसे पूरी रीति से मेरा, उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। क्यों? उनके अंदर अलग आत्मा रहता है। अब ये अलग आत्मा 24 में क्या लिखा, उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, पूरी रीति से। पढ़ रहे हैं यहाँ पे, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने, बोलो पूरी रीति से, पूरी रीति से, पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसके बाद उसके वंश को भी उसका अधिकारी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे प्रभु फिर कहता है 14 का अगर हम 26 पढ़ें, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली और मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। हाँ, यहाँ पर अब जानते बहुत सारे लोगों को बड़बड़ करने की आदत होती है। हर चीज में उनको कोई भी चीज से को फेस नहीं कर पाते, कोई भी बुरी परिस्थिति को फेस नहीं कर पाते और हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, ऐदा क्यों हो गया, ऐदा क्यों हो गया, ऐ नहीं होना चाहिए सी, ऐदा होना चाहिए सी, उन्होंने ऐदा नहीं करना चाहिए सी, और हमेशा कुड़कुड़ाते रहते, कुड़कुड़ाते रहते। वो सोचते दुनिया के सबसे परफेक्ट लोग वही हैं, बाकी सब पागल हैं। कुछ लोगों की इतनी कुड़कुड़ाने की आदत होती है, बिना कुड़कुड़ा के वो रह ही नहीं सकते। और यहाँ पर भी ऐसे ही लोग थे, जबकि परमेश्वर उनके मध्य में रह के इतने चमत्कार कर रहा था, इतनी चीजों को वो देख रहे थे, फिर भी वो कुड़कुड़ा रहे थे। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, मैंने उनका बड़बड़ाना सुना है, इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शब्द इस जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष की या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बड़बड़ाते थे, उनमें से यूहन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है, परंतु तुम लोगों के शब्द इस जंगल में पड़े रहेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि जो लोग बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, दीनता के साथ, नम्रता के, नहीं प्रभु ने ऐसा बोला है, नहीं प्रभु ने ऐसा कहा है। हाँ, मैं अभी एक सिस्टर को मिली और
वो बात कर रही थी, बोले पास्टर जी हमारे घर में एक चीज है कि कोई भी बात अगर कोई नहीं मानता तो बस एक ही बात कहनी पड़ती है कि मम्मा ने बोला है प्रचार में। बोलते फिर कोई आगे से मुंह तो बेशक बनाए पर कोई बोलता नहीं। बोले अच्छा मम्मा ने बोला है, ठीक है अब से हम नहीं करेंगे। समझ रहे? मतलब ऑनलाइन मैं देखती हूँ लोगों को इतने कमिटेड कि वो जो चीज सुन लेते हैं यहाँ से वो उस चीज को बांध लेते हैं। बोले हमारे घर में बिल्कुल उस बात की काट नहीं होती कि अगर आपने कुछ पुलपिट से बोला है और उस चीज को वो ना माने। सचमुच वचन को नम्रता से ग्रहण कर लेना। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसा थोड़ा नहीं होता है, ऐसा थोड़ा नहीं होता है, कुछ भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का यही है और जिंदगी में कभी भी जीत नहीं होती, उनकी हारी हुई लाइफ होगी हमेशा। बहस करेंगे क्योंकि उनको करना नहीं होता ना, इसलिए वो दूसरे को भी अपनी बुड़बुड़ाने वाली मंडली में लेके आते हैं। तू भी मत कर। यहां पे 10 लोग थे जिन्होंने बैड रिपोर्ट दी, लेकिन 2 लोग परमेश्वर ने उनके विषय में कहा इन्होंने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया, मुझ पे विश्वास किया, मेरी बातों को माना, ये पूरी रीति से, और यही है जो उस कनान में जाएगी। इनका वंश भी वहां पे जाएगा। जिनको नहीं मानना होता उनको बड़बड़ाना होता। और बाइबल में परमेश्वर ने बोला इनके शव इसी जंगल में रह जाएंगे, ये योग्य नहीं ठहरे हैं। इसीलिए आप कौन सी मंडली का हिस्सा बनेंगे? एक वो जो परमेश्वर की बातों का अनुकरण करते हैं पूरी तरह से, एक वो जो बड़बड़ाते हैं। हमसे नहीं होगा बड़बड़ाना। जीत आप उन्हीं लोगों की जीवन में देखोगे जिन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर के वचन का अनुकरण किया है। वही जीतते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे दो ग्रुप दिखा रहा है। एक वो जिन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर के वचन का अनुकरण किया और दूसरे वो जो बड़बड़ाते थे। हालेलुया। एक वो जो शरीर की अभिलाषाओं में चल रहे हैं, एक वो जो प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे हैं। हमेशा आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, पर आपको किसके ग्रुप में जाना है, आपको किसकी सुनना है, किसके तरह बनना है, वो आपकी जिम्मेवारी, आपका चुनाव है। आपके साथ जाते हो एक व्यक्ति आपको बोले आज मम्मा ने बड़ा अच्छा वचन दिया ना, प्रभु का वचन, सच में हमें आज्ञाकारी रहना है, हमारे कोई पाप नहीं, तभी हम जीतेंगे, हमें अपने सारी चीजों को दूर करना, अपने जीवन से सारे पाप को दूर करना है। नहीं आज मैंने ठान लिया, आज से ये चीज मैं करूंगा। और आप जाते जाते बातें करो और एक व्यक्ति आपको बोल रहा है वो कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा नहीं होता है, ये तो चलता ही है, अन्ना का तो झूठ चलता ही है, अन्ना का तो पाप चलता ही है। समझ रहे? अब आप क्या कर रहे हो? आप इस व्यक्ति की सुन रहे हो, अब कहते नहीं तू बड़बड़ाने वाला, तू चल हर यहां से, मैं तो चलूंगा, मैं तो पूरी रीति से अनुकरण करूंगा, जो मुझे समझ में आया है आज, जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है, मैं इसी पे चलूंगा। आप कैसे व्यक्ति का साथ अपना रखते हो वह बहुत निर्भर रखता है। आपने वचन सुना, ग्रहण कर लिया, पर रास्ते में बीज चुराने वाला आएगा। गेट तक जाते जाते ही आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, गेट से बाहर निकलते ही आपको मिल जाएगा जो आप लेके आज आपके अंदर बोया गया है। बाइबल में लिखा है शैतान आके उसे क्या करता है? चुरा के ले जाता है। चुरा के कैसे ले जाता है? वो क्या करेगा? उस बीज, उस वचन के खिलाफ नेगेटिव बात आपके अंदर भर देगा और वो अच्छा बीज चुरा लेगा और अपना गलत बीज बो देगा। और आप वो चीज करोगे नहीं जो आपने ठानी है इस समय, और कोई प्रतिफल नहीं, फिर हार का सामना करना पड़ेगा। फिर आप चर्च भी जा रही हूं, ये भी कर रही हूं, कुछ नहीं हो रहा। प्रभु ने कहा पहले ये साफ कर।